नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स इस जो आपकी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती जिसका आपका एग्ज़ाम डेट का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। उसको रिगार्डिंग एक आपका यहाँ पे नोटिस है वो आपका जारी हो चुका है जिसमें आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है यानी पहले क्या प्रोसेस था अब क्या प्रोसेस हो गया वो भी आपकी यहाँ पे चेंजमेंट हो चुका है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट होंगी आईटीबीपी ड्राइवर की प्रत्येक और ऑथेंटिक और इंटरनल न्यूज़ आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है, देखिए जब आप आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पे जाते हो तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देता है। जो मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप चेक कर रहे थे लॉगिन वगैरह करके, तो वहाँ पे आपको क्या दिखाता था इसका प्रोसेस वो था जी। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जाम और उसके बाद री मेडिकल एग्जाम। यानी इस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे होना था। ये कब था? जब आप फॉर्म भर रहे थे, यानी उस टाइम जो आपका एनए है नॉट अवेलेबल, यानी उस टाइम ना तो आपका फिजिकल हुआ था, ना ही आपका रिटर्न हुआ था, ना ही कुछ भी हुआ था, मतलब तभी ये चीज़ें लिखी आ रही हैं। अब अभी जस्ट आपका चेंजमेंट हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें। अब क्या चेंजमेंट हुआ है और एग्ज़ाम डेट क्या है वो आप जानेंगे। सबसे पहले क्या था? फिजिकल पीएसटी, ये आपका आपको पता है आपके हो चुके, बहुत दिन आपके यहाँ पे हो चुके। तो जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन करता है उसके में ये दिखाता है। जैसे ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है, इसने लॉगिन किया तो रिजल्ट स्टेटस जैसे पीईटी का आपका क्वालिफाइड होगा, पीएसटी का आपका क्वालिफाइड होगा। आगे की प्रोसेस आपकी वही चल रही है, यानी अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? रिटन टेस्ट का। और वो स्टेटस क्या है? नॉट अवेलेबल, यानी अभी आपका रिटन टेस्ट है वो आपका नहीं हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे और वेट आप सभी को पता है, आपने यदि फिजिकल दिया होगा और आप क्वालिफाइड तो सभी में ये आपका दिखा रहा था। ठीक, अब चेंजमेंट क्या हुआ है यहाँ पे देखिए। रिटर्न के बाद क्या दिखा रखा है? फिज जो डीवी और उसके बाद स्किल टेस्ट। लेकिन जो पिछली थी उसमें क्या दिखा रखा है आपका? रिटर्न के बाद ट्रेड टेस्ट। यानी ये आपका यहाँ पे बदलाव है वो आपका हो चुका है। यानी अब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ट्रेड टेस्ट से पहले। अब इन चीज़ों के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बाकी जो रीज़न है मेन वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो आपका ये लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती में पता है आपको एचएमवी लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे मांगा था। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास आप कह सकते हो लाइट लाइसेंस था या लाइसेंस नहीं था, उन्होंने भी फॉर्म है वो अपना भर दिया। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो फिजिकल में भी पास हो गए। अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो रिटर्न भी आपके देने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका डीवी है वो आपका नहीं हुआ है। तो इन कैंडिडेट का रिटर्न है वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ज़्यादा सही तो तब रहता तब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिटर्न से भी पहले होते, ताकि जिन कैंडिडेट का हैवी लाइसेंस है जो इसके योग्य हैं वो ही इस भर्ती प्रक्रिया में आगे जा सकें। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लाइट ही लाइसेंस है, या आप कह सकते हो जो लाइसेंस की डेट इन्होंने बताई थी फॉर्म की लास्ट डेट थी शायद वो उसके बाद का लाइसेंस है। तो उनके वजह से जो लॉयल आप कह सकते हो या जो सही कैंडिडेट हैं वो पीछे यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो इसमें अच्छे खासे नंबर आएंगे, सभी अपना पेपर देंगे। तो यदि उनके नंबर अच्छे आते हैं जिनका लाइसेंस भी पूरी तरीके से सही नहीं है तो वो मेरिट को यहाँ पे बढ़ा देंगे। और जिस कैंडिडेट के पास सारी चीज़ें सही हैं वो उस मेरिट में बाई चांस नंबर कम आते हैं तो वहाँ पे वो रह जाता है। क्योंकि जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है वो तो लास्ट में जाके निकलने ही वाले हैं, लेकिन आपकी मेरिट है वो तो यहाँ पे ही बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा सही तो ये रहता है कि ये रिटर्न से पहले डीवी करा। चलो, लेकिन अब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट से पहले भी यदि डीवी करा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके बाहर हो जाएंगे, और जो सही कैंडिडेट हैं उनको ही आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो ये तो थी नई अपडेट जो आपकी आईटीबीपी की चल रही है। अब आती है एग्ज़ाम डेट की। देखिए इनका क्या है कि भाई ये मन करता है ना तभी आपका नोटिस डाल देते हैं।
बहुत दिनों से कुछ भी नोटिस साइट पे नहीं चल रहा था। अभी जस्ट ही आपका थोड़ा ये आपका यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है, यानी ये नया आप कह सकते हो अपडेट हुआ है। तो इनकी कहीं न कहीं मन में ये हुआ है कि अब आपका एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन उसका नहीं आया है कि तारीख कब आएगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि अब आपको टाइम देंगे। हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, 5 दिन में भी आ जाए। पूरे चांस हैं कि आपके फरवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम है वो कन्फ़र्म हो जाए, ठीक है। फरवरी लास्ट तक इसका रिटन एग्ज़ाम है वो कन्फ़र्म हो जाए। तो जो भी साथी, क्योंकि अब इसमें चेंजमेंट हुआ है यानी अपडेट हुआ है, आप कह सकते हो आईटीबीपी वाले अब जगे हैं, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जल्द हो जाए। तो कहीं बाहर वगैरह मतलब कहीं पे भी यदि आप उलझन में थे कि कब होगा, कब नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, जल्द ही आपको इसका एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा। और जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है आपको अपने इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यदि और कोई डाउट आपके मन में चल रहा है तो नीचे कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।